मेरा वाला वो थानेदार है। ये युवराज शेखावत का लैपटॉप है, देखो। देखो बुलबुल, क्या हुआ बुलबुल, देख नहीं पाई तुम? एक लड़की होके दूसरी, और इसमें ऐसी वर्णिका की भी तस्वीर है, वर्णिका के भी वीडियोस हैं। 3, 4, 5 कुछ तस्वीरें देख पाई होगी। तुम जानती हो कितनी तस्वीरें और कितनी वीडियोस हैं इस लैपटॉप में और बाकी जगह जहां उस प्रिंसिपल ने बैकअप लेकर रखा हुआ है। क्या तुम अभी भी प्रिंसिपल को सजा दिलवाने की जिद पकड़ के रखोगी बुलबुल? अभी भी अपनी उस जिद पर अड़ी रहोगी? बताओ मुझे। मान लो उसको हम एक कोर्ट में एज एविडेंस पेश करते हैं, उसको सजा दिलाते हैं, लेकिन उसके बाद उन बच्चियों का जीवन, उनका भविष्य, सब कुछ खत्म हो जाता है बुलबुल। उन लड़कियों की मर्जी के बगैर उनकी निजी तस्वीरें, निजी वीडियोस, उनकी पर्सनल डिटेल्स पूरी जिंदगी बाहर आकर रह जाएगी बुलबुल। उनका भविष्य खत्म हो जाएगा और उसके बाद शायद 1% वो लड़कियां ये बर्दाश्त कर पाए, लेकिन उनका परिवार ये जिल्लत नहीं संभाल पाया। किसी ने कुछ कर लिया तो क्या करेंगे बुलबुल? अब तुमको समझ में आया कि वीर प्रताप सिंह के हाथ क्यों बंधे पड़े हैं? वो सच का साथ क्यों नहीं दे रहा? क्यों उस इंसाफ के लिए नहीं लड़ रहा है? वो तुम्हें समझ में आ रहा है बुलबुल? मैं कहाँ खड़ा हूँ इस वक्त अपने जीवन में, हालात क्या है मेरे? थानेदार साहब, मैं जानती हूँ आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे इन लड़कियों की तस्वीरें भी सामने न आए, उस राक्षस प्रिंसिपल को सजा भी मिले। थानेदार साहब कुछ करिए। मैं कोशिश कर चुका हूँ बुलबुल, मैं कोशिश कर चुका हूँ। अगर ये सारी चीजें बाहर जाती है तो उनकी जिंदगी, उनका भविष्य, सब कुछ खत्म हो जाता है, शायद उनका परिवार भी। हमारी वर्णिका का जीवन, उसका भविष्य सब खत्म हो जाएगा और मैं अपने आप होशो हवास में वर्णिका को 100 किलो में नहीं ढकेल सकता, नहीं कर सकता मैं। अगर वो वैशी बाहर आ गया तो और कितने लोगों को न जाने हिम्मत मिल जाएगी ये गंदा काम करने के लिए। कितने अविनाश, कितने प्रिंसिपल ऐसे बाहर खुलेआम घूमेंगे। न जाने कितनी वर्णिका, कितनी रिया और कितनी मासूम लड़कियां जिनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अगर हमें इंसाफ दिलवाना ही है ना बुलबुल, हम ये कदम उठाना ही चाहते तो उन लड़कियों को खुद कोर्ट रूम में आके सबके सामने गवाही, अपना बयान देना पड़ेगा उस प्रिंसिपल के खिलाफ, और फिर मिलेगा उन लड़कियों को इंसाफ, फिर मिलेगी उस प्रिंसिपल को कड़ी से कड़ी सजा। फिर शायद तुम जिस चीजों के लिए परेशान हो रही हो ना, तुम परेशान नहीं होगी, तब मिलेगा इंसाफ। लेकिन क्या ये तरीका अपनाना चाहती हो तुम? थानेदार साहब, आपने मारे से कहा था ना कि बुलबुल जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो आप मारे को बस इतना बता दीजिए, अगर वो लड़कियां कोर्ट में आने के लिए तैयार हो गई, गवाही देने के लिए तैयार हो गई, तो फिर शायद प्रिंसिपल को सजा दिलवाने का ये रास्ता है। हाँ, लेकिन उसके लिए 1, 2, 3, 4 लड़कियां नहीं, 10, 15, 20 लड़कियों की गवाही लगेगी बुलबुल। उन लड़कियों को आना पड़ेगा, वहां गवाही देनी पड़ेगी उस प्रिंसिपल के खिलाफ। और हमारी प्रॉब्लम है, उनकी पहचान रिवील हो रही है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। और तुमको लगता है कि उनका परिवार उनको ऐसे आके कोर्ट में गवाही देने देगा और फिर प्रिंसिपल को हम गुनहगार साबित कर पाएंगे? दूसरों की छोड़ दो बुलबुल, माँ, हमारे घर में हमारी माँ वर्णिका को बाहर जाके कोर्ट रूम में ऐसे गवाही देने देगी, बयान देने देगी बुलबुल? मेरे क्लाइंट जयराज शेखावत ने खुद कबूल किया है कि उन्होंने अविनाश मल्होत्रा का कत्ल किया, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अविनाश मल्होत्रा खुद एक कातिल था। उसने खून किया था उन मासूम बच्चियों की भरोसे का,
इंसानियत का, यहाँ तक कि एक बच्ची को छत से कूदने पर मजबूर भी किया था। मेरे क्लाइंट अविनाश से मिलने गए थे, ना कि उसको मारने। वो तो कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों की इज्जत की खातिर वहाँ गए थे। उन बच्चियों की अश्लील फोटो और उसकी वीडियो को वापस लेने वहाँ गए थे। इन्होंने अविनाश को जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि सेल्फ डिफेंस में मारा। इन्होंने उस बच्चियों की इज्जत बचाने के लिए उसको मारा। दैट्स ऑल योर ऑनर। वीर, अब इसे सजा दिलाना नामुमकिन है। प्रिंसिपल के खिलाफ ना तो हमारे पास कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। सारे गवाहों, सबूतों और दलीलों के बिना पर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आरोपी जीवराज शेखावत से अविनाश सिंह का खून सेल्फ डिफेंस में हुआ है। लिहाजा ये अदालत उन्हें बाइज्जत। एक मिनट जज साहब। जज साहब, इस अपराधी के गंदे कामों के ठोस सबूत है हमारे पास। इस लड़की का नाम बुलबुल नहीं, सर दर्द होना चाहिए। जब नहीं जरूरत होती है तभी आटा पकती है। बुलबुल, माँ ने तुमसे वादा लिया था ना कि तुम यहाँ नहीं आओगे। फिर क्यों और कौन सा सबूत? बुलबुल, तुम ऐसे बार बार कोर्ट प्रोसीडिंग्स रोक नहीं सकती। जज साहब नाराज हो जाएंगे। थानेदार साहब, मैं मासा का वादा नहीं तोड़ूंगी। भरोसा रखिए हमारे पे। एडवोकेट रुद्रा चौधरी, मैं उन लड़कियों की तरफ से केस लड़ रहा हूं जिनके भरोसे का फायदा उठा के जीवराज शेखावत और अविनाश ने इतना बड़ा स्कैंडल किया और उनको ब्लैकमेल किया। मेरे पास गवाह है माय लॉर्ड, और मैं चाहता हूं कि मुझे कोर्ट परमिशन दे मिसिस बुलबुल वीर प्रताप सिंह की तरफ से केस लड़ने के लिए। इजाजत है। थैंक यू। सॉरी मैडम, अब आपका ये केस मैं लड़ूंगा। वैसे इतनी सुंदर एडवोकेट से केस लेने के लिए मैं जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ये कैसे हो सकता है? कोई भी मुंह उठाकर आएगा और कोर्ट की हियरिंग को रोक देगा। कहाँ है सबूत और कहाँ है गवाह तुम्हारे? गवाह जज साहब, एक नहीं, दो नहीं, कई सारी लड़कियां जिन्हें इस गंदे आदमी ने अविनाश के साथ मिलकर डराया, धमकाया और उनके मर्जी के खिलाफ जाने के लिए मजबूर किया।